रेस्ट पार्ट को जो मेरा बच गया था सॉलिड स्टेट का, उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो हमने सारा कर लिया था। अब हमारा सिर्फ एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ अ क्रिस्टल पढ़ेंगे, जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर को मतलब देखने के लिए ये किया जाता है। तो पहला मेथड है ल्यूर मेथड, एंड इसमें हम एक क्रिस्टल लेंगे, उसमें हम एक्सरे लाइट डालेंगे और जो भी उससे डिफ्रैक्शन होके फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ेगा, वो जो पैटर्न पड़ेगा उससे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और इसमें हम सिंगल क्रिस्टल ही ले पाएंगे, ठीक, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है, सिंगल क्रिस्टल ले पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा ब्रैग इक्वेशन। देखो क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे जैसे हम लाइट डालेंगे तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो इसमें ज़्यादा आपको क्या रिमेंबर करना है, द ब्रैग इक्वेशन होगी जो n लैम्डा इक्वल्स टू 2 d साइन थीटा, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, उसको आपको अच्छे से करना है, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड थर्ड चीज़ है पाउडर मेथड इज़ द वन ऑफ द एडवांस मेथड। क्यों बोल रही हूँ मैं एडवांस मेथड, क्योंकि जो सिंगल प्लेन हम दूसरे क्रिस्टल्स में कर सकते थे, बट इन पाउडर मेथड हम कंपाउंड्स को भी स्टडी कर सकते हैं, इस 2 डिफरेंट प्लेन्स के क्रिस्टल को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का प्लेन 1 1 1 है और किसी का प्लेन 0 1 1 1 है, तो फिर भी हम स्टडी कर सकते हैं इस क्रिस्टलोग्राफी में। तो कैसे स्टडी करेंगे इसमें, तो हम जो भी क्रिस्टल है उसका पाउडर फॉर्म लेंगे, फिर उसके अंदर हम एक्सरे रे से लाइट डलवा के फिर मतलब फोटोग्राफी जो फिल्म होती है उस पर सारे से उससे स्कैटर्ड होकर वहाँ पे पड़ेगी और ऑब्ज़र्व करेंगे उस पर। तो ये पाउडर मेथड है, इसका फॉर्मूला है 2 थीटा अपॉन 360 इक्वल्स टू x/2 पाई। अब एक्सरे डिफ्रैक्शंस ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम which is very important, I think one of the question asked in the previous question years, that is like उसमें हमें इंटरप्लेनर सिस्टम ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ब्रैग इक्वेशन पता होना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करके फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो आपकी टर्म आएगी दैट इज़ द एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम। अब हम आते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर NaCl एंड सीजियम क्लोराइड। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC से होता है, और जो हमारा सीजियम क्लोराइड का होता है बॉडी सेंटर सेल उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ याद करके रखनी है। और स्कोटकी और फ्रैंकल इफेक्ट बताते हैं। स्कोटकी इफेक्ट होता है जिसमें डेंसिटी आपकी डिक्रीज़ होगी, बट इन द फ्रैंकल में आपकी डेंसिटी डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि फ्रैंकल में जो एटम है वो इंटरस्टिशियल साइड पे डिलोकेट हो जा रहे हैं, इस वजह से, है ना। और बट इन केस ऑफ स्कोट के इफेक्ट में वो दोनों की वैकेंट हो जा रहे हैं, वो वॉइड छोड़ जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। इसमें एग्जांपल है जैसे कि NaCl, और फ्रैंकल में हमारे जैसे कि हैं KCl भी हो इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट। एंड अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, NaCl है, KCl के डिफ्रैक्शन पैटर्न इतने डिफरेंस क्यों हैं। तो लेट मी क्लियर दैट दे बोथ आर FSCC, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो NaCl के जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन है इज़ कम एज कम्पेयर टू क्लोराइड, दैट्स वाई उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न में डिफरेंस दिखता है ना। तो एक ही चीज़, सिंगल चीज़ फैक्टर नहीं होती है। एंड आई होप मैंने सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। मैंने सोचा था कि मैं 20 मिनट में कंप्लीट करूँगी, बट ये 15 मिनट में ही कंप्लीट हो चुका है। एंड इन द एंड आई विल लाइक टू से दैट जो भी मैंने बताया, अगर आप थोड़ा सा भी गो थ्रू हो जाओगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। एंड दिस इज़ अनफ, एंड आई होप in the end I say thanks to all of my viewers who seen my video. So video in my next vlog. Bye.